यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम यानी कि DSSS सिस्टम एक यूज़र बिट स्ट्रीम को लेता है और परफॉर्म करता है एक एक्सॉर, जिसे बोला जाता है चिपिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल यह शो करता है कि रिज़ल्ट या तो हो सकता है सीक्वेंस 0110101 यदि यूज़र बिट होगा इक्वल टू 0, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 100111010 यदि यूज़र बिट इक्वल होगा 1 के। जबकि हर यूज़र बिट में एक ड्यूरेशन होता है TB। चिपिंग सीक्वेंस में स्मॉलर पल्सेस होते हैं जिन्हें कहा जाता है चिप्स, जिसमें एक ड्यूरेशन होता है TC। यदि चिपिंग सीक्वेंस को प्रॉपरली जनरेट किया जाएगा तब यह एक रैंडम नॉइस की तरह दिखाई देगा। इस सीक्वेंस को कई बार कहा जाता है स्यूडो नॉइस सीक्वेंस। स्प्रेडिंग फैक्टर होता है S = TB/TC। इसे हम कहते हैं स्प्रेडिंग फैक्टर। यह डिटरमाइन करता है रिजल्टिंग सिग्नल का बैंडविड्थ। यदि ओरिजिनल सिग्नल को एक बैंडविड्थ की ज़रूरत है जो कि W है, तो रिजल्टिंग सिग्नल को ज़रूरत होगी S.W की, जो कि होगा आफ्टर स्प्रेडिंग। जब भी स्प्रेडिंग फैक्टर का हम बहुत सिंपल एग्जांपल देखें तो वो हो सकता है 7, और इसका जो चिपिंग सीक्वेंस हो सकता है वो हो सकता है 0110101, जो ज़्यादा रैंडम नहीं है। सिविल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं एक स्प्रेडिंग फैक्टर 10 और 100 के बीच में। मिलिट्री एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फैक्टर्स ऑफ अप टू 10,000। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर जुड़े होते हैं स्टैंडर्ड IEEE 802.11 के साथ। वो यूज़ करते हैं चिपिंग सीक्वेंस 1011110000, जिसे कहा जाता है बारकर कोड। यदि इसे इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा यूजिंग DSSS। बारकर कोड एग्जिबिट करता है एक गुड रोबस्टनेस अगेंस्ट इंटरफेरेंस, और यह इनसेंसिटिविटी देता है टू मल्टीपाथ प्रोपगेशन। अदर नोन बारकर कोड्स हैं जैसे कि 11 110 1110 1101 110010 और 5 times 1 000 110101। ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ करते हैं DSSS, जिसमें ज़रूरत पड़ती है एडिशनल कंपोनेंट्स की। फर्स्ट स्टेप DSSS ट्रांसमीटर में यह होता है कि हम स्प्रेड करते हैं यूज़र डेटा को चिपिंग सीक्वेंस के साथ, जिसे हम कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। स्प्रेड सिग्नल इसके बाद मॉड्यूलेटेड होता है एक रेडियो कैरियर में, जिसे हम कहते हैं रेडियो मॉड्यूलेशन। सपोज़ हम एज्यूम करते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक यूज़र सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें हम स्प्रेडिंग करते हैं 11 चिप बारकर कोड के साथ, जिससे हमें मिलता है एक सिग्नल जो कि होता है 11 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ का होता है। रेडियो कैरियर उसके बाद शिफ्ट करता है इस सिग्नल को टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। यह सिग्नल इसके बाद ट्रांसमिट होता है। DSSS रिसीवर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमीटर। रिसीवर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करता है इन्वर्स फंक्शन को ऑफ द 2 ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन स्टेप्स। फिर भी नॉइज़ और मल्टीपाथ प्रोपगेशन में ज़रूरत पड़ती है एडिशनल मैकेनिज़म्स की, ताकि ओरिजिनल डेटा को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके। रिसीवर में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इन्वॉल्व करता है डीमॉड्यूलेटिंग द रिसीव्ड सिग्नल।
इसे अचीव किया जा सकता है यूजिंग द सेम कैरियर एज द ट्रांसमीटर रिवर्सिंग द मॉड्यूलेशन, और यह रिजल्ट होता है इन अ सिग्नल विथ अप्रॉक्सीमेटली द सेम बैंडविथ एज द ओरिजिनल स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल। एडिशनल फिल्टरिंग अप्लाइड हो सकता है इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए। जबकि डीमॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा वेल नोन है ऑर्डिनरी रेडियो रिसीवर से, तो नेक्स्ट स्टेप कॉन्स्टिट्यूट करता है एक रियल चैलेंज DSSS रिसीवर्स के लिए, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम बढ़ जाती है। रिसीवर को जानना पड़ता है ओरिजिनल क्लिपिंग सीक्वेंस को, यानी कि रिसीवर बेसिकली जनरेट करता है सेम स्यूडो रैंडम सीक्वेंस ट्रांसमीटर की तरह। सीक्वेंसेस एट द सेंडर एंड रिसीवर को प्रिसाइजली सिंक्रोनाइज होना चाहिए, क्योंकि रिसीवर कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट ऑफ अ चिप विद द इनकमिंग सिग्नल। इससे होता है एक और एक्सॉर ऑपरेशन, जिससे एक मीडियम एक्सेस मैकेनिज्म रिलाई करता है ऑन दिस स्कीम। एक बिट पीरियड के दौरान, जिसे डिराइव किया जाता है वाया सिंक्रोनाइजेशन, एक इंटीग्रेटर ऐड करता है सारे प्रोडक्ट्स को। कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ चिप्स एंड सिग्नल और एंड एडिंग द प्रोडक्ट्स इन एन इंटीग्रेटर इज कॉल्ड कोरिलेशन, और इस डिवाइस को बोला जाता है कोरिलेटर। फाइनली एक प्रत्येक बिट पीरियड में एक डिसीजन यूनिट होता है जो कि सैंपल करता है सम्स को और जनरेटेड होता है बाय द इंटीग्रेटर, और डिसाइड्स करता है कि क्या सम रिप्रेजेंट करेगा एक बाइनरी 1 और 0 को। यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर परफेक्टली सिंक्रोनाइज होते हैं और सिग्नल नहीं, तब यह डिस्टॉर्टेड होता है बाय नॉइज़ और मल्टीपाथ प्रोपगेशन। DSSS वर्क्स करता है परफेक्टली वेल अकॉर्डिंग टू द सिंपल स्कीम। जब भी सेंड किया जाता है यूज़र डेटा 01 और अप्लाई किया जाता है 11 चिप बारकर कोड, यानी तो 10110110110000 रिज़ल्ट होता है स्प्रेड सिग्नल में। रिसीवर साइड पे यह सिग्नल एग्जॉर्ड होता है बिटवाइज, और आफ्टर डीमॉड्यूलेशन सेम बारकर कोड चिपिंग सीक्वेंस जनरेट होता है। इससे रिजल्ट होता है इन द सम ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू 0 फॉर द फर्स्ट बीट एंड 11 फॉर द सेकेंड बीट। डिसीजन यूनिट अब मैप कर सकता है फर्स्ट सम इक्वल 0 को बाइनरी 0 में और सेकेंड सम इक्वल 11 को बाइनरी 1 में, जिससे एक ओरिजिनल यूज़र डेटा मिलता है। रियल लाइफ में सिचुएशन इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सपोज़ हम यह एज्यूम करते हैं कि डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल शो करता है कुछ डिस्टॉर्शन, यानी कि इस तरीके का एग्जांपल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द फर्स्ट बीट 2 हो सकता है, 10 सेकेंड बीट के लिए हो सकता है। अभी भी डिसीजन यूनिट मैप कर सकता है, यानी कि सम लेस देन 4 बाइनरी 0 के लिए और सम्स लार्जर देन 7 एक बाइनरी 1 के लिए। फिर भी यह इम्पॉर्टेंट होता है कि हम स्टे करें सिंक्रोनाइज विद द ट्रांसमीटर ऑफ अ सिग्नल। लेकिन क्या होगा मल्टीपाथ प्रोपगेशन के केस में? बहुत सारे पाथ डिफरेंट डिले के साथ एग्जिस्ट करते हैं एक ट्रांसमीटर में और एक रिसीवर में। एडिशनली डिफरेंट पाथ में डिफरेंट पाथ लॉसेस हो सकते हैं। इस केस में यदि हम यूज़ करते हैं सो कॉल्ड रेक रिसीवर्स, तो वो प्रोवाइड कराता है एक पॉसिबल सॉल्यूशन। एक रेक रिसीवर यूज़ करता है n कोरिलेटर्स n स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ के लिए। हर कोरिलेटर जो है वो सिंक्रोनाइज होता है ट्रांसमीटर प्लस द डिले ऑन दैट स्पेसिफिक पाथ। जैसे जैसे रिसीवर डिटेक्ट करता है एक न्यू पाथ को जो कि स्ट्रॉन्गर होता है देन द करेंटली वीकेस्ट पाथ, तो यह असाइन करता है न्यू पाथ को टू द कोरिलेटर विद द वीकेस्ट पाथ। आउटपुट ऑफ द कोरिलेटर जो होता है कंबाइंड होता है उसके और फेड किया जाता है डिसीजन यूनिट में। रेक रिसीवर्स एडवांटेज लेते हैं ऑफ द मल्टीपाथ प्रोपगेशन, जिसके लिए वह कंबाइन करते हैं डिफरेंट पाथ को एक कंस्ट्रक्टिव वे में।